ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान और इसराइल ही न्यूज में हैं और दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक भी जो है चल रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मिसाइल हमला करके इसराइल का F-35 जेट गिरा दिया है। ईरान की जानिब से यह दावा किया जा रहा था कि उसने 2 F-35 जेट्स जो इसराइल के थे, जो कि ईरान की टेरिटरी में दाखिल हो रहे थे, उन्हें गिरा दिया था। ईरान का इसराइल पर 5वां जवाबी हमला, 4 इसराइली हलाक। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तो ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से ईरान का साथ देगा। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन कब तक खड़ा है और किस तरह से मदद करेगा ये बात बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताई है। मगर ये जरूर है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ईरान, लेकिन सोशल मीडिया पे यह दावा किया जा रहा है कि एक मिसाइल फायर किया गया पाकिस्तान की टेरिटरी से, पाकिस्तान की हुदूद से, और उसने F-35 जेट इसराइल का जो था, जो कि बमबारी कर रहा था ईरान में, तेहरान में, उसको गिरा दिया है। इसकी हकीकत क्या है? मैंने 300 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। खाएंगे और इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। अमेरिका को अगर देखा जाए तो सब जानते ही है कि अमेरिका का रुख जो है या अमेरिका की हमदर्दियां जो है वो इजराइल के साथ हैं और इस वक्त यकीनन भारत एक मुश्किल में होगा, क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल है, और दोनों के साथ ही भारत के टर्म्स जो हैं वो काफी हद तक बेहतर ही चला करते हैं। और आपने देखा ही है कि ईरान के साथ तो चाबहार पोर्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तो ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से ईरान का साथ देगा। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन कब से कट है इसराइल की बमबारी और वो जो नेतन्याहू के सारे जो इकदामात हैं जालिमाना, ये मसले फ़लस्तीन आपको हल होता कोई नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? कोई वो भी चैन और सुकून का सांस तक खड़ा है और किस तरह से मदद करेगा ये बात बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताई है। मगर ये जरूर है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बहुत गलत हो रहा है, ईरान के साथ इजराइल बहुत गलत तरीके से उन पे अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान जो है मुसलसल ये बात कर रहा है कि वो हर तरह से जो है ईरान का साथ देगा। लेकिन अमेरिका के साथ हम जो है वो डॉलर का एक काम किया करते हैं बार बार, IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के कई दूसरे कह लीजिए जो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हमें, जहां तक हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का हर चीज में साथ देता हुआ दिखाई देता है। और उसकी रीजन यही है कि अमेरिका से हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी पिछले दिनों पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी तारीफें करते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जी बड़ी समझदार, बड़ी अच्छी लीडरशिप पाकिस्तान की है और सबको ये। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। अब ये नई खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान पर मिसाइल मारकर उसे गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर यही सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ से मिसाइल अटैक कर F-35 विमान इजराइल के गिरा दिए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान तो ईरान के साथ है ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान हमेशा से इजराइल का दुश्मन रहा है। अगर जंग की बात की जाए दोस्तों तो इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी जबरदस्त मिसाइल अटैक और बमबारी कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करके और मिसाइल अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया था, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया था। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो आगे और भी है। मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। ये बात बहुत अजीब लगी थी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की अचानक से तारीफ करते हुए क्यों दिखाई दिए। हालांकि उनको तो अक्सर पाकिस्तान से कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती है और भारत के साथ उनके टर्म्स जो है वो पाकिस्तान समझता है, या पाकिस्तान के कई लोगों को लगता है कि वो भारत के साथ उनके टर्म्स पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि हम जाते हैं जब हमें काम होता है, जब हमें पैसा चाहिए होता है या इसी तरह की और कोई इशू होता है तब जाते हैं। जबकि भारत की इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान में एक इंप्रेशन ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से मजबूत तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की लीडरशिप की, और ये बात यकीनन बहुत से लोग इस बात पर सांस ले सके। नहीं कमरन, अब तो बल्कि
आप ये कहते हैं हल होने की तरफ, अब तो ये बिगड़ेंगे तो उस तरफ जाएंगे कि जहाँ मुसलमान एक होंगे, उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। अब तो वो टाइम आना है, जंगे लड़नी है बस। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ जाओ, कमर कस लो। मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे बेचारों ने कुछ नहीं देखा, हमने तो पर हैरान हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि क्या फिर एक बार अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, क्या एक बार फिर अमेरिका किसी तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, या अमेरिका एक बार फिर जो है जैसे अफगानिस्तान के टाइम पर पाकिस्तान को यूज किया गया था, या पाकिस्तान ने खुद अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए कि एक तरफ ईरान है और ईरान के साथ भी हम जैसे कह लीजिए कि एक रिलीजन तो शेयर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं। लेकिन ये वही ईरान है जिसने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान पर अटैक किया था और कहा था कि जी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जा रही है, कुछ टेररिस्ट हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और ईरान में गड़बड़ करते हैं, और यही बात पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल और इस वीडियो पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया था और ईरान के कई साइंटिस्ट भी इसमें मारे गए थे। और इजराइल के इस हमले के बाद ईरान का परमाणु बम बनाने का मंसूबा भी मिट्टी में मिल गया। इजराइल के इस जबरदस्त हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद इस युद्ध ने काफी खतरनाक रुख ले लिया है। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो वह इसे इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा और इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन परमाणु ठिकानों पर हमला करना मजबूरी बन गया, क्योंकि दोस्तों ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना लेता तो ये इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आ सकता था। इसीलिए इजराइल ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे को पहले ही टाला जा सके। अब इजराइल और ईरान का ये युद्ध किस करवट लेता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।